इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन में बांट लेंगे, ठीक है। इक्वेशन में बांट लेते हैं क्योंकि जो भी रकम आएगी ना यहाँ पे नीचे, जो भी रकम आएगी, जैसे यहाँ पे 8 आया है तो उसके यहाँ पे 2 कांटे तो होंगे, ये तो पक्का है कि यहाँ पे 2 कांटे आएंगे तभी नीचे 8 आएगा, ठीक है, जो इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। अब 2 कांटे होंगे और ऊपर वाली रकम अगर निकालनी है तो ऊपर वाली रकम का ही कोई अंक होगा जो नीचे दिख रहा होगा 8, ठीक है। यानी वो यह वाली रकम होगी, ये जो काटी है ये फिल इन द ब्लैंक्स है, पहला फिल इन द ब्लैंक्स वो होगा। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा क्या लाऊं कि जो है 8 आ जाए, ऐसे कैसे नीचे उतरेगा ना 2 काटी लग के। पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या लाऊं, ऐसा 6 ले आऊँ, यहाँ पे भी लिखा है 6 ले आओ, 6 6 से 18 आ जाएगा। अब उसको पूरी रकम से कर दिया, ठीक है, पहले तो ख़त्म हो गया पहले का झंझट, ठीक है। अब ऐसा क्या लाएं कि यहाँ पे 0 आए, कि 2 तो काटी होंगी, ऊपर वाला भी निर्धारित हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 लाना है तो यहाँ पे 5 लाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा क्या करें कि 5 आ जाए, दूसरी वाली जगह पे 5 दिए 15, एक ही चीज़ कर सकते हैं, 5 से इसको गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लग सकते हैं हम, दूसरे पहले 5 आ जाएगा और इसको कर दिया पूरे 5 से करके ऊपर वाले को भर गया ये वाला भी, ठीक है। अब यहाँ पे लाना है हमने, पता है 38। अब 38 ऊपर वाला ये पता है, ये 2 अक्षर पता है, सिर्फ ये वाला नहीं पता, तीसरी काटी नहीं पता ना, क्या लाना है। तो तीसरी काटी के लिए 38 लाना है। 38 लाने के लिए हमने देखा यहाँ हमारे पास है 4 है और यहाँ पर ऐसा क्या लाया जाए कि 38 आ जाए। अब हम यहाँ पे अगर लाते हैं 5 तो 5 अट्ठे होएगा 40, तो यहाँ पे नीचे 38 तो आएगा नहीं। अब 4 लाते हैं, जैसे यहाँ पे लाते हैं 4 तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, है तो थोड़ी संभावना बन भी रही है, 32 और 4 36 हो जाएगा, थोड़ी कैरी कोरी हो गया हो सकता है। तो इसलिए हमने 4 5 6 का सही चुनाव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये फिर से यही भरने हैं, ठीक है। अब कोई ऐसी रकम होनी चाहिए जिससे यहाँ पे 1 आए, ठीक है। कैसे आएगा, यहाँ पे कोई रकम होनी चाहिए तो 3 आएगा, 3 7 21 होगा, 21 का सीधा 1 आ जाएगा। कैसे सोचा हमने, कोई चीटिंग नहीं करी हमने यहाँ पे देखा कि कोई ऐसी रकम लाऊं यहाँ पे जो सीधा की सीधा उतर जाए और 1 बना दे। तो 3 7 दा ही हो सकता है, 4 7 दा नहीं हो सकता, 1 7 दा नहीं हो सकता, 2 7 दा नहीं हो सकता, 3 7 दा ही हो सकता है, ठीक है हैं। और 3 से पूरी की पूरी को कर दिया, ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बच गया यहाँ पे ई काटी का जुगाड़। ई काटी का जुगाड़ में हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पे ब्लैंक का जुगाड़ में क्या करेंगे, हम ऐसी कोई रकम लाएंगे जो है 8 बना दे। ऊपर 4 हमें पता है, नीचे की 8 हमें पता है, तो 4 आना चाहिए। अब 4 लाने के लिए क्या करें, इसको 4 बनाना है। 4 बनाने के लिए कोई ऐसी रकम हो, 2 7 14, 14 का ही 4 आ सकता है, तभी 2 लाए, ठीक है। अब आगे यहाँ पे ये वाली रकम भी पता लग गई हमें, ये वाली रकम भी पता लग गई, ये 2 अक्षर भी पता लग गए। अब हमें लाना है यहाँ पे 5 लाने के लिए क्या करा जाए, 5 लाने के लिए यहाँ पे क्या करा जाए, 1 ही ला सकते हैं क्योंकि 1 चौके हो जाएगा, चौके, ठीक है। और कुछ ऐसा प्लस होके 5 आ सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया आप फिर ब्लैंक्स कैसे भरने हैं, ये हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई इन 2 और 3 रोज़, ठीक है, 2 या 3 रोज़ में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई 3897 बाय 355 इन 2 रोज़, ठीक है। अब 2 ही रो में मल्टीप्लाई करनी है इसकी, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे समूह में इसको 355 है ना, तो इसको हम तोड़ लेंगे पहले। कैसे तोड़ेंगे, 70 मल्टीप्लाई बाय में 5, ठीक है, प्लस में 5, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर्स करेंगे ना तो यही निकलते हैं, 70 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में 5, ठीक है। अब हमने तोड़ लिया। पहले हमने छोटे छोटे फैक्टरों के द्वारा 5 को पूरे से कर दिया। कुछ ऐसा करना है कि इसके जो है ऐसे फैक्टर निकले
कि एक फैक्टर के पीछे जो है 0 एक बड़े वाले फैक्टर के पीछे, ठीक है। पहले तुमने इसको ऐसा करो कि 7 को 5 से कर लो, 35 निकल आया। 35 को पूरे से कर लो, ठीक है, कर लिया नीचे, और ऊपर कर लो 5 से, ठीक है, और इन दोनों को कर दो प्लस, ठीक है, निकल आया। अब ऐसे ये है 28519 28618 24519 24618, ठीक है। इसको 3 रो में करना है, उसको 2 रो में करना था, इसको 3 रो में करना है। इन दोनों में एक बात तो कॉमन है, ये 24 है, ये 24 है, और बाकी सारी हम यहाँ पे ऐसे तोड़ते हैं जैसे जो है 000 बन जाए, ठीक है। बाकी लगा लो 000, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 519 है, 519 का लगा लो 500, ठीक है, और 19 का लगा लो ये 10, और लगा लो 9, या फिर इसको तोड़ लो, इसको लगा लो 600, और बाकी लगा लो 18, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है सही कर लेना, यहाँ पे आना चाहिए इक्वल, ठीक है, इक्वल का निशान है। ये 6 × 4000 हो जाएगा, और ये 600 × 6 हो जाएगा, और ये होगा 6 × 3, ठीक है। ये हो जाएगा 24519 24618, ठीक है। और ये हमने लिख दिया 600 का जो जुगाड़ था, हैं 600 से इसको करके देखा ऊपर वाले को, हैं, और फिर हमने 6 3 18 18 से ऊपर वाले को करके देखा, फिर हमने 1000 से ऊपर वाले को करके देखा। 1000 में कुछ नहीं करना, ये लिख के ऊपर वाला, उसके बाद क्या करना है 6 4 24 को उससे मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी 3 0 लगा देनी है, ठीक है। और ये मैं बाद में करा दूँगा, ठीक है। इसमें डिवाइडेंड क्या होता है, जिस नंबर से डिवीज़न करा जा रहा है। मल्टीप्लिकेंट क्या होता था, जिससे जो है मल्टीप्लाई की जा रही है। और जो है डिवीज़र, जो नंबर जो है डिवीज़र कर रहा है। और मल्टीप्लिकेटर क्या था, जो नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन करता था। और कोशेंट जो यहाँ पे जो निकलेगा आपका, जैसे ये रहा जो यहाँ पे निकलेगा आपका, ठीक है। रिमाइंडर जो शेष बच जाएगा, ठीक है। डिवाइडेंड का फॉर्मूला है, अगर ये लाना है आपको, ठीक है, चेक करना है, सम को चेक भी होता है सम, डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय में कोशेंट, प्लस में आएगा रिमाइंडर, ठीक है। अगर मान लें हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स यानी इन सब चीज़ों को ढूंढना है, हैं, तो क्या करेंगे हम, कोई ऐसी चीज़ करी जाए, ठीक है, जिससे जो है ये तो 4 दिया हुआ है हमारे को, हैं, ये 196 बचे, ठीक है। पर इसके लिए हमने सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि जो है जो हमें ये दिया हुआ है ना, हम इसमें से अगर ये माइनस कर दे तो यहाँ वाला निकल जाएगा ना। अगर हम इसमें से, अगर हमें ये पता है कि यहाँ पे जो है ये 7 का 7 उतर जाएगा, 32567 में से 1967 माइनस कर दो, 1967 कितना बच गया, 3060 बच गया है। तो 3060 तो पता लग गया यहाँ का। फिर इसके बाद 3060 कोई ऐसी रकम पर यहाँ पर 4 आया होगा, कोई ऐसी रकम यहाँ पे लाई होंगे हम जो इससे यहाँ पे 4 आया होगा। तो 4 को हम इससे अगर हम डिवाइड कर दें तो ये रकम निकल आएगी। 4 को इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है, 765 निकल आया। 765 पता लग गया, 3060 पता लग गया, 4 पता लग गया, ठीक है। अब रह क्या गया, नीचे वाली रकम, ये वाली रकम, और ये तो हमें पता ही है 437 लिखा है, ऊपर से 8 आ जाएगा 1967, ठीक है। 4378 पता लग गया हमें, ठीक है। अब हमें निकालना 1530 है, तो हम कैसे निकाल लेंगे, वही पुराने वाला फॉर्मूला। 1967 में से अगर हम ऐसी कोई रकम देखें जो है यहाँ पर, हमें यहाँ पे ऐसी कोई रकम चाहिए होगी जो यहाँ पे जो है 1530 में बना दे। वो कैसे बनाएगी, 7 में से 7 काटेंगे 0, यानी जो है हम 1967 में से ये वाली रकम को माइनस कर देंगे तो हमें ये बीच वाली रकम पता लग जाएगी ना, ये वाली बीच वाली रकम, ठीक है। तो 7 में से 7 काटेंगे 0, मिल गई, 16 बन जाएगा। 16 में से 13 काट देंगे, 3 काट देंगे, नहीं 16 नहीं बनेगा, सॉरी, 6 में से 3 काटेंगे 3, और जो है 9 में से 4 काटेंगे 5, ठीक है। ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा, बाकी हम सोल्व कर ही लेंगे अपने आप देख के,
ठीक है। इसके बाद है इन ए प्रॉब्लम ऑफ डिवीज़न डिवीज़र इज़ 3 टाइम्स ऑफ द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इज़ हाफ ऑफ द क्वोशिएंट। इफ़ द रिमाइंडर इज़ 72 देन फाइंड आउट द डिविडेंड। ठीक है, रिमाइंडर क्या है 72 और डिवीज़र क्या है 3 टाइम्स ऑफ द क्वोशिएंट। डिवीज़र जो है, डिवीज़र क्या है, डिवीज़र आपको बताया हुआ है, डिवीज़र वही है जिससे जो है डिवीज़न हम कर रहे हैं, डिवीज़न हम जिससे हम कर रहे हैं, यानी एक तो बीच वाला है, बीच वाला नहीं है, डिविडेंड है वो जिससे हम डिवीज़न कर रहे हैं। देखो ये डिवीज़र, ठीक है, डिवीज़र है। अब ये जो है 2 टाइम्स है, डिवीज़र 3 टाइम्स है, क्वोशिएंट 2 टाइम्स है, डिवीज़र 3 टाइम्स है। ठीक है, और हमने निकालना क्या है, डिविडेंड। डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, डिवीज़न निकालने के लिए कर लिया। ठीक है, इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज हम कर लेंगे। इसके बाद है व्हेन ए नंबर इज़ डिविडेड बाय 9, 12, 13 सक्सेसफुली इट गिव्स रिमाइंडर 2, 7, 9 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ दैट नंबर? वो नंबर क्या है? इट विल बी द रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिवली इफ़ द सीरीज ऑफ डिविजर्स इज़ रिवर्स्ड। ठीक है, इसमें हमने करना क्या है, कुछ नहीं करना, हमने बताना है कि वो नंबर कौन से हैं। नंबर में दे नहीं रखे दरअसल, हमने ये नंबर फाइंड आउट करने हैं और फाइंड आउट करना है कि अगर हम डिवीज़र जो निकालेंगे वो रिवर्स कर दें तो रिमाइंडर का क्या बचेगा, रिमाइंडर कैसे चेंज होंगे, रिमाइंडर भी कैसे चेंज होंगे, ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 13 मल्टीप्लाई डी प्लस में 9, यानी जो है सबसे पहले ऐसे समूह में कुछ नहीं करना, इजी ट्रिक ये है, 13 को डी से कर देना है और प्लस में रिमाइंडर लाइन को प्लस कर देना है, 12 को सी से कर देना है प्लस में 7 कर देना है, 9 को बी से कर देना है प्लस में 2 कर देना है। आपने अब निकलते जाएंगे। ठीक है, फिर आपको कुछ नहीं करना, ये जो चीज़ें निकल गई हैं, 13 को डी से करा, ठीक है, ये ऐसे करके निकल आई ये चीज़ें, फिर इन सब चीज़ों को इसमें कर देना है पुट, और इसके बाद बड़े वाले जैसे मान रकम को हमने पुट करा। ठीक है, पहले 13, 12, 9 था, पहले 9, 12, 13 था ना, फिर इसको रिवर्स कर देना है और रिमाइंडर भी आपके अपने अपने निकल आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाली जो है मैं करवा दूंगा बाद में, आपको बाद में देखेंगे ये। फिर इसके बाद आता है हाँ ये एग्जांपल, फाइंड द लार्जेस्ट एंड द लोवेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 275 विदाउट रिमाइंडर। ठीक है, लोवेस्ट एंड द लार्जेस्ट, पहले लार्जेस्ट नंबर देखो 5 डिजिट का, लार्जेस्ट नंबर 9999 होता है। ठीक है, अब 275 से अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये बचता है रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर ना बचे तो इसमें से माइनस कर दो, ऐसा कोई नंबर निकल आएगा, अपने आप निकल आया माइनस करके। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। अब आगे है लोवेस्ट नंबर में ढूंढना है, लोवेस्ट नंबर क्या है 1000 वाला। ठीक है, 5 डिजिट का, 275 से जो है इसको कर दिया हमने डिवाइड। ठीक है, अब 275 से डिवाइड करने के बाद 100 रिमाइंडर बच गया। अब हमें जो है इसको अगर पूरा करना है ना, अब इसे माइनस नहीं कर सकते, अब हमें ऐसा कुछ लाना पड़ेगा जो उसके पीछे 275 आता हो। ठीक है, 275 लाने के लिए 100 बचा है, अब 100 में कुछ प्लस करना पड़ेगा तभी जो है 275 आएगा। ठीक है, 275 के लिए 100 भी इसमें प्लस कर दो और जो है रिमाइंडर भी और प्लस कर दो, और रिमाइंडर 175 प्लस करो तुम, प्लस 175 प्लस कर दो। ठीक है, 10175। ठीक है, आ गया आंसर। ठीक है जी, अब आगे आता है आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। ये भी है ऐसे आसान ही है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। 320 से इसको डिवाइड करके जो निकल आएगा है, अब ये निकल आया, अब ये निकलना नहीं चाहिए, ये कह रहा है ये निकलना नहीं चाहिए, सब्ट्रैक्टेड करके रिजल्टेंट में कुछ ना निकले, पूरा पूरा जाए विदाउट रिमाइंडर, तो ये निकलना नहीं चाहिए, नहीं निकलना चाहिए तो माइनस कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ये निकलना नहीं चाहिए, कह रहा है नियरेस्ट ऐसा नंबर ढूंढो 365 से डिवाइड करके विदाउट रिमाइंडर, रिमाइंडर ना बचे तो माइनस कर दो। ठीक है, फाइंड अ नंबर नियरेस्ट, ऐसा नंबर ढूंढो जिसके नियरेस्ट हो। ठीक है, 457 से जो है डिवाइड कर दिया। ठीक है, और जो है रिमाइंडर ना बचे, विदाउट रिमाइंडर
तो रिमाइंडर ये बचना नहीं चाहिए, जो है माइनस कर दिया। ये रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए ना, तो माइनस कर दिया, ठीक है। और माइनस किस में से करेंगे, 323 बचा है यहाँ पे। अब हमें क्या ऐसा माइनस करना पड़ेगा, फंस गए ना, हाँ फंस गए, क्योंकि जो है यहाँ पर एक बात ध्यान कर रखना कि जो है 457 और 323 में कुछ अंतर है। अगर मैं यहाँ पे इसको माइनस भी कर दूँ तो भी कुछ नहीं बनने वाला। मेरे यहाँ पे 457 तक पहुँचाने के लिए 134 आता है इसका डिफरेंस। 134 की कमी पड़ रही थी ना, अब 134 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो बात बन सकती है, तो पूरा चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि 134 अगर इसमें होता तो ये 457 बन जाता ना, 457 बनता, 457 हो जाता ना, ठीक है। अब इसके बाद ये गौर करने वाली बात है, जैसे मैंने को बताया, अगर रिमाइंडर निकलता है कम, रिमाइंडर निकलता है कम, रिमाइंडर निकलता है कम, इससे निकलता है कम, तो क्या करो, इसको कर दो प्लस, ठीक है। और रिमाइंडर निकलता है मोर देन हाफ ऑफ द डिफरेंस, ठीक है, तो रिमाइंडर को क्या करो, माइनस भी कर दो आप, माइनस कर दो। पैटर्न को पढ़ेंगे हम, व्हाट हाउ इस पैटर्न इज़ जनरलाइज्ड, हाउ इस पैटर्न इज़ जनरलाइज्ड। ये पैटर्न मतलब कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट है वैसे। ये देखो, वैसे ये क्या है बता देता हूँ फिर भी, कि ये जो है तिल्ली से, ये दो लड़के थे कृष्णा और तृष्णा, इन्होंने तिल्ली से एल बनाया, ठीक है। अब इन्होंने, किसी ने एक बार एल बनाया, 2 बार एल बनाया, 3 बार एल बनाया, ठीक है। और इन्होंने एल लिखे यहाँ पे, कितने एल बनाए, कितनी मास्टिक यूज़ हुई। एक एल में देखो ऊपर 2 मास्टिक यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो एक तरह का हम कह सकते हैं कि इससे पैटर्न बन जाता है कि अगर एक एल चाहिए तो 2 मास्टिक, 2 एल चाहिए तो 4 मास्टिक, यानी 1 एल के लिए कितने मास्टिक चाहिए, 2LN, उसकी डबल, ठीक है। बस ये हो गया यहाँ तक, यही बता रखा है इन्होंने। इसके बाद फॉर्मूला आ जाते हैं, पैरामीटर का फॉर्मूला। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान ले लेंथ को मान ले L, तो पैरामीटर की कितनी साइड होती है, 3, तो कितना पैरामीटर हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 3L, ठीक है। और अगर मान ले लेंथ को मान ले L, तो स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 4 साइड होती हैं। पैरामीटर का मतलब तो जानते हैं कि बाउंड्री, यानी 4L, ठीक है। लेंथ को मान ले L, तो पेंटागन का कितना हो जाएगा, 5L बाउंड्री। अब इस हिसाब से इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ एक्सप्रेस्ड एज, साइड है स्क्वायर की, ये आई लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, 1 नहीं है, ठीक कर लेना, आई है। देन एरिया ऑफ स्क्वायर, आई का स्क्वायर। इफ़ द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज़ L है और ब्रेथ B, तो स्क्वायर का जानते हो फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एक बड़ी होती है, एक छोटी होती, एक लंबी होती है और एक चौड़ी होती है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। रूल्स फॉर नंबर पैटर्न, ठीक है। फाइंड आउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें जो एक्सप्रेशन बनते हुए ढूंढने हैं, जैसे आपने पढ़े होंगे a का प्लस में b का स्क्वायर, ऐसे वाले बनते हैं इसमें। इफ़ अ नेचुरल नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज n, देन इस प्रोसीडर विल बी n-1। अगर मान ले नेचुरल नंबर मान लो 12 है, तो उसका पिछला नंबर कौन सा है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होगा, तो क्या होगा, n-1, यानी जो है 11, 12 n-1 फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इफ़ वी नेचुरल नंबर एक्सप्रेस्ड एज n, देन 2n इज़ एन ईवन नंबर। ईवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से चले जाते हैं। अगर नेचुरल नंबर n है तो ईवन नंबर को 2n से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ओड को क्या कैसे डिनोट करेंगे, प्लस में 1, 2n प्लस में 1, ताकि जो है जब भी अगर इसमें 1 डाल लें, 2 डाल लें, कुछ भी डाल लें, तो ऐसा आए जो 2 से डिवाइड ना हो पाए, ठीक है। अब इस वाले, अगर हम इस वाले, इन्होंने कहा कि ये यहाँ पे दे रखे हैं, इनके लिए आप क्या करो, एक तरह का पैटर्न बना के दिखाओ, ठीक है। पैटर्न ऐसी फॉर्म कि ये सारे के सारे ऊपर वाले जनरेट हो जाएंगे, जैसे 4 5 10 13, 4 5 4 7 10 13 हमने लाना है। तो कैसे लाएंगे इन बॉक्सेस से, ये 7 कैसे आया जानते हो, 1 2 3 4 5 6 7 डंडी लगी, ऐसे इसमें 10 डंडी लगी,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला इन्होंने बना दिया 3n प्लस में 1। अब इसमें डाला, मान लो हमने डाला 2 डाला, तो 3 2 6 प्लस 1, यानी 2 बॉक्स बनाने हैं ना ऐसे वाले अगर हमने 2 बॉक्स जोड़े, जैसे ये जोड़े, तो कितना बनेगा, कितना डंडी बनेगी, लगेगी 7 7 7 दिखेगी, ठीक है। अब 3 के लिए 10 दिखेगी, 3 3 9 प्लस में 1 10, ठीक है, जुड़े हुए बॉक्स के लिए। ऐसे ही इसके लिए पैटर्न बना के देखा, 1 2 3, अब 1 2 3 4 5, अब तुम खुद ही बना लो, 2n प्लस में 1 बन सकती है। कैसे बनेगी, 2n, n में देखो 1 डाला, 2n 2, यहाँ पे देख लो n में देखो 1 डाला, 1 डालते क्या हो गया, 2 1 कम 1 2 हो गया, 2 प्लस में 1 3 हो गया, ठीक है, समझ गए होगे। अब अगला इनके लिए फ़ॉर्मूला बनाना है। इनके लिए फ़ॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4। अब ये पूछोगे भाई कैसे बनाना है, ये बनाना ऐसे है जैसे यहाँ पे 3 रो हैं, तो 3 रो के लिए 9, 4 रो हैं तो 4 के लिए 16। अब ऐसा n का स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, अगर जितनी ये हैं रोज़ उतनी ये वाली हैं, तो क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। अगर मान ले n का स्क्वायर नंबर ऑफ रोज़ है, तो ये इसका पैटर्न फॉलो हो रहा है। इस हिसाब से अगर किसी ने दे रखे हैं, उसका पैटर्न इस हिसाब से बनेगी ये, ठीक है। अब इसमें आ रहा है पैटर्न इन ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें भी यही है कि भाई जो है वर्टेक्स ऑफ एक पॉलीगन के वर्टेक्स, पेंटागन के वर्टेक्स के अंदर कितने डायगोनल खींच सकते हैं। पेंटागन के अंदर हम जो है 2 डायगोनल खींच सकते हैं, 1 2, इसके अंदर से 1 डायगोनल खींच सकते हैं, ठीक है। इसके वर्टेक्स के लेकर 1 2 भी खींच सकते हैं, वैसे 1 2, ठीक है। और वर्टेक्स में बनते कितने ट्रायंगल है, ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल देखने हैं, 1 2 2 ट्रायंगल इक्विलेटरल बने, 1 2 3 ट्रायंगल बने, ठीक है। ऐसे ही इनके लिए फॉर्मूला बनाना है। अब ये फाइंड द नंबर ऑफ पैटर्न्स थ्रू एग्जांपल्स, नंबर ऑफ पैटर्न्स ढूंढने एग्जांपल से। अब देखो 12 × 2 प्लस में 3 कितना आ गया, 27 आ गया है। अब ऐसे ही मान ले इसमें 12 की जगह 12n हो गया, प्लस में 3 इक्वल टू में कोई नंबर आता है, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें 12 12 का डिफरेंस बन रहा है, मतलब एक तुम अगला इसके मान लो 2 स्टेप बताने हैं, ठीक है। 12 × 8 प्लस में 3 इक्वल टू में 99, ठीक है। अब कुछ ऐसा लाएंगे, यहाँ पे 9 ले आएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करता हुआ आ रहा है ना, 9 आना चाहिए, प्लस में 3, जितना भी आएगा उसमें 12 का डिफरेंस होगा, ठीक है। अगले में भी 10 कर दो, ठीक है। अब 9 - 1 मल्टीप्लाई नहीं प्लस डिवाइड बाय 8 इक्वल टू में 1 है, 9 8 9 8 7, ऐसे ही 9 8 7 6 5 4 3, अब 2, उसके बाद अगले में 1, ठीक है। यहाँ पे 7 है, अगले में 8, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, अगले में 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, अगले में 8, फिर अगले में 9, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5, अगले में 6, अगले में 7, और यहाँ पर 5, अगले में 6, यहाँ पर 9 8 7 6 5, अगले स्टेप में 9 8 7 6 5 4, ठीक है। ऐसे इक्वल में लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, 84 84, अगले में भी 84, फिर 999 3 बार, 999 4 बार अगले में, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1000 माइनस में 9, और देखो यहाँ पे 10 माइनस में 1 9 बन रहा था, 100 माइनस में 1 99, 1000 माइनस में 1 999, ऐसे ही 10,000 माइनस में 1 99999, ठीक है। अब अगले कर लोगे, ठीक है। अब ये वाले भी द फॉलोइंग पैटर्न गिव्स यू अ मेथड फॉर मल्टीप्लाइंग एनी नंबर्स, ठीक है। अब कोई भी नंबर आ जाए ना, उसका इजी मेथड क्या है, 96 × 5 करोगे, इतना बड़ा करने के बजाय उसको ऐसे किसी रकम में कन्वर्ट कर दो, जैसे जो ऐसे 10 से 10 - 1 था ना, अब तुम 84 × 9 करोगे, यहाँ 84 को 10 से
करना इजी है या कैसे करना इजी है? ऐसे करना इजी है ना, 10 में कन्वर्ट कर दिया, 2 5 है तो ये भी वही चीज़, पर यहाँ पे ये इजीनेस ये रहेगी, 96 को ऐसे कर लोगे, ऊपर से काट दोगे, ठीक है। ऐसे ही इसको कर लो 100 में कन्वर्ट, 100/4। ऐसे ही इनको भी कर लो, 1000 में कन्वर्ट कर लिया, 1000/8 लिख दिया 125 को, ठीक है। ऐसे इसको कर लिया, 10/2 रख दिया, इसको कर लिया 30/2 रख दिया, इसको कर लिया 50/2 रख दिया, इसको कर लिया 70/2 रख दिया, ठीक है। फाइंड द एक्सप्लेनिंग द सीक्वेंस टेल्स अबाउट द पैटर्न, ठीक है। अब इसमें 5 16 18 20 26 इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 11 है, फिर इसमें 7 है, फिर इसमें 2 है, नहीं कोई पैटर्न नहीं है। 17 13 7 8 4 इसमें कोई पैटर्न नहीं है। 4 3 फिर 7 के बाद 3 फिर प्लस हुआ, फिर 10 में फिर 3 प्लस हुआ, पैटर्न बन रहा है। इसमें 5 5 5 प्लस हो रहा है, ऐसे ही पैटर्न देख लेना, ठीक है। अब आगे है फिबोनाची सीक्वेंस 1 1 2 3 5 8 के लिए है। इसका एक इक्वेशन है an = में an-2 प्लस में an-1, ये इक्वेशन याद कर लेना। a1 = में 1, ठीक है। ये कैसे आई? यहाँ पे जो है 1 रख दो, निकल आएगा, ठीक है। अब इसके बाद 2 है, 2 रखा, ये निकला 1 निकला। अब 3 रखा तो जो है पिछला वाला 1 और ये वाला 1 प्लस हो गया, a3 कितना निकला आया 2, ठीक है। ए थर्ड पे है 2, इस तरह से देख लोगे। और इसका सरल फॉर्मूला ये है 3 + 5 8, 2 + 3 बन जाएगा 5, 1 + 1 कितना बन जाएगा 2। बस याद रखना 1 1 2 बार आएगा, ठीक है। यही इसने बता रखा है। अब आगे आएगा ट्रायंगुलर नंबर्स। इसमें जो है ट्रायंगुलर नंबर्स और ट्रिप्लेक्स नंबर यही एक चीज़ है, ठीक है। ट्रायंगुलर नंबर कहो चाहे ट्रिप्लेक्स कहो हैं। इसमें क्या होता है 3 3 के जो है ट्रायंगल बनने के लिए जोड़े बनते हैं, जैसे ये इक्विवेलेंट ट्रायंगल बनते हैं। ऐसे 3 के पहाड़े से ये बना है, पर ज़रूरी नहीं कि 3 के पहाड़े का डिफरेंस होगा आगे, ऐसे नहीं है। ये 6 10 किसी भी बन सकता है। अभी इसमें डॉट्स का सीक्वेंस फॉलो करते हैं एक तरह के, इस पिक्चरों में देख सकते हैं आप। डॉट्स का सीक्वेंस फॉलो करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्रिप्लेक्स नंबर आर द फ्लोइंग 0 1 3 6। इसको हम ढूंढने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन होती है n+1/2। जो ये इक्वेशन होती है इसमें n को 1 2 3 5 कुछ भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर अगर हम रखेंगे, मान लिया हमने रखा 3 रखा, 3 + 1 कितना आ गया 4, 3 12 और बटे 2 कितना निकला है 6। यानी जो है थर्ड अगर हम बनाएंगे ट्रिप्लेक्स नंबर या ट्रायंगुलर नंबर, उसमें जो है 6 डॉट होंगी, ठीक है। ऐसे ही जो है इसमें 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, जो है 10 निकल आया, ठीक है। अब रिलेशन टू ट्रायंगुलर नंबर टू अदर फिगर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर जो है, अगर हम 2 ट्रायंगुलर नंबर का रिलेशन निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, एक n का स्क्वायर, यानी जो है स्क्वायर बनेगा। 2 ट्रायंगुलर नंबर का रिलेशन क्या होगा, एक स्क्वायर बनेगा। 2 ट्रायंगुलर नंबर का रिलेशन आप समझ रहे होंगे। जैसे tn-1 को हमने प्लस करा, अब n की जगह हमने रख दिया, n की जगह रख दिया, एक बार n रखा, n+1/2 की जगह रखा n, एक बार रखा n-1, n की जगह भी n-1 रखो, n की जगह भी n-1 रखो और सोल्व कर दो, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और जो है इसको ये कैसे निकला है समझ में आया ना। ये n-1 रखा था एक बार, ठीक है, ठीक है। ये n-1 वाली, ये n वाली सिचुएशन है, ये n-1 वाली सिचुएशन बन गई ऐसी वाली, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करके हमने निकाल लिया n का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर कैसे बनते हैं, देखो ये देखो 6 थे पहले, कितने थे 6। जैसे यहाँ पे मान ले 3 वाला हम ले लें तो कितना है 6, और 6 + 10 कितना हो गया, बचा हुआ जितना भी होता है वो इतने रो में 1 2 3 4 रो है ना, तो उसमें कितना बनेगा 16 बन गया ना। ऐसे इसमें 25 बन गया, पर बनेगा एक ही चीज़, वो क्या बनेगा स्क्वायर। 2 ट्रायंगल नंबर का हमेशा सम
दो ट्रायंगल नंबर जैसे ये रहे 6 और 10 का सम कितना बना 16, और 16 क्या बना 16 डॉट खींच के देख लो स्क्वायर 15 और 10 25, 10 ये रहा और 15 ये रहा, 10 ये रहा 15 ये रहा 25, और बनेगा क्या स्क्वायर। ठीक है। पावर ऑफ टू, पावर ऑफ टू में क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर ऑफ टू। पावर ऑफ टू को क्या समझते हैं, पावर ऑफ टू का मतलब क्या है, किसी के ऊपर स्क्वायर पा देना, यानी जो है 2 के ऊपर स्क्वायर पाया तो उसे 2 बार लिखना। ठीक है, ये 2-3 तरह से हो सकता है, पॉजिटिव पावर हो सकती है 2 की, नेगेटिव पावर हो सकती है 2 की, 0 पावर भी हो सकती है। पॉजिटिव पावर कैसे होगी, अगर मान लें हम 8 के ऊपर 2 पाएँ यानी स्क्वायर पाएँ, 2 भी कह सकते हैं स्क्वायर भी कह सकते हैं, 8 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, यानी उस जिसके ऊपर 2 है उसको 2 बार लिखना होता है, इसे हम पावर ऑफ 2 कहते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव कैसे होएगा, नेगेटिव होगा अगर हम 2 रेसिप्रोकल में होगा, यानी जो है अगर हमने इसको रेसिप्रोकल वाली रकम का स्क्वायर लेना है तो उसे कहेंगे नेगेटिव या इन्वर्स। ठीक है, जैसे अब ये 2 की पावर 2 है, अगर ये रेसिप्रोकल वाले रकम की पावर ली है ना तो ये होगी नेगेटिव में। 2 की पावर 5 अगर ये ऊपर जाएगी तो हो जाएगी नेगेटिव में। ठीक है, अब जैसे ये है 1/2 लिखा है, अगर हमने इसको लिखना है ना सिंपल भाषा में तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर माइनस में 1, इसे लिखना है 2 की पावर माइनस में 2, इसे लिखना है 2 की पावर माइनस में 3, इसे लिखना है 2 की पावर माइनस में 4, 2 की पावर माइनस में 5, इसे कहेंगे नेगेटिव पावर। ठीक है, अब 2 की पावर 0 तो 1 नहीं होता है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया वैसे सारा। 2 की पावर पॉजिटिव भी हो जाती है, 2 की पावर नेगेटिव भी हो जाती है, और 2 की पावर 0 भी हो जाती है। अब फंक्शनल रिलेशन क्या है, फंक्शनल रिलेशन है किसी 2 चीज़ों के बीच में रिलेशन ढूंढना, यानी जो है अगर हमने इस ग्राफ के द्वारा ऐसे देख सकते हैं ग्राफ बना के कि क्या रिलेशन है, वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट और नंबर ऑफ ड्रिंक्स ईच डेली, यानी जो है कितने वीक्स में कितनी ड्रिंक्स बिक रही हैं या बेची जा रही हैं। तो ये कैसे पता लगेगा, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी होगी आपको और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी होगी, बीच में ग्राफ से डालना। यहाँ पे आपको दिए हुए हैं डिटर्जेंट के बॉक्स, उनकी प्राइस, तो हमें क्या ढूंढना है, इनके बीच में रिलेशन ढूंढना है, फंक्शन रिलेशन कि जो है सबसे बढ़िया बॉक्स कौन सा है, कौन सा बॉक्स हमें मुनाफा देगा। अब इस वाले एग्जांपल में हम देख सकते हैं लोग सोचेंगे कि सबसे बड़ा बॉक्स ख़रीद दो भाई तो सबसे ज़्यादा मुनाफा होएगा, क्योंकि जो है सबसे कम कीमत में मिल जाता है, पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो छोटा बॉक्स ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि 3 6 और 3 $9 में इतना बड़ा बॉक्स आ सकता है, अगर 3 बार इसको प्लस करें तो इतना बन सकता है। यही फंक्शन रिलेशनशिप का फॉर्मूला है और यही बढ़िया इसका महत्व है। जैसे अभी इसमें ग्राफ बना के पता लगा सकते हो आप, अगर आप ग्राफ एक लीनियर लाइन बन रहा है तो आप उसमें रिलेशन ढूंढ पाएंगे, और अगर लीनियर लाइन नहीं बन रहा तो उसमें रिलेशन नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसे यहाँ पर ये 2 क्वांटिटी दी हुई थी, एक जगह मार्क्स थे और एक जगह ये थे, 5 10 15 20 5 करके बढ़ रहे हैं, तो इस एक जगह ये लिखी लाइन बन गई, यानी जो है रिलेशन निकल गया। पर अगर लाइन नहीं बनी जैसे इस वाले ग्राफ में तो रिलेशन नहीं निकल पाता। फिर आगे है फ्रैक्शन। व्हाट इज़ फ्रैक्शन, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड बेसिक ऑपरेशन। फ्रैक्शन क्या चीज़ है जिसमें जो है P/Q की फॉर्म या A/B की फॉर्म, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उसमें फ्रैक्शन होता है। ठीक है, हम फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन जैसे एक चीज़ का हिस्सा ही होता है। जैसे अब इस चीज़ में 4 बॉक्स हैं, अब इसका मैं पूछूं ये शेडेड पोर्शन कितना है तो 1/4 हो गया। ठीक है, ऐसे अब इसका 8 हिस्से हैं, इसका 3 हिस्से शेडेड हैं, तो पूछूं कितने हिस्से शेडेड हैं तो हो गया 3/8। और ये फ्रैक्शन और नॉन फ्रैक्शन हिस्से को मिला दें तो पूरा हिस्सा बन जाता है। अगर इसमें फ्रैक्शन और नॉन फ्रैक्शन हिस्से को बना दें तो पूरा गोला बन जाएगा। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन और नॉन फ्रैक्शन हिस्से को बनाया तो पूरा गोला बन जाएगा। अब मैं पूछूं, चलो अब इसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है,
जैसे नोमिनेटर और डेनोमिनेटर में नोमिनेटर छोटा हो और डेनोमिनेटर बड़ा हो तो ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नोमिनेटर बड़ा हो और डेनोमिनेटर छोटा हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस टाइप की फॉर्म, जैसे एक तो जो है इंटीगर हो और दूसरा जो है फ्रैक्शन हो, एक इंटीगर हो और दूसरी फ्रैक्शन हो, तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व कैसे करते हैं, 7 4 द 28, इसको इससे होगी मल्टीप्लाई और ऊपर वाला होगा प्लस। ठीक है, इन्वर्स फ्रैक्शन। इन्वर्स फ्रैक्शन में क्या होगा, इन्वर्स फ्रैक्शन में दो फ्रैक्शन जो है, दो फ्रैक्शन इस प्रकार होंगे, एक का नोमिनेटर दूसरे के डेनोमिनेटर का इक्वल होगा, एक का डेनोमिनेटर जो है दूसरे के नोमिनेटर से इक्वल होगा। कंपोजिट फ्रैक्शन, कंपोजिट फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन, नोमिनेटर भी फ्रैक्शन में होगा, डेनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, और कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन ये बच्चों को मदद करता है बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, जैसे अब मैं पूछूं कि ये वाला और ये वाला शेडेड पोर्शन और अनशेडेड पोर्शन इक्वल है, वैसे देखा जाए तो इक्वल है। कैसे, अगर हम ये वाला हाफ यहाँ पर लाएं तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे से पूछ लिया जाए कि 1/3 पोर्शन कौन सा शेडेड है, तो ये दिख रहा है कि ये 1/3 शेडेड है, या ये 1/3 शेडेड है, या 1/3 शेडेड है, तो बता ही देगा फिर भी। ठीक है, ये 1/4 शेडेड है, ये कितना शेडेड है, ये बिल्कुल शेडेड है, ये फुली शेडेड है, ये 1/3 अबाउट 1/3 शेडेड है, ये देखिए ये 1/3 शेडेड है, पूरा पूरा पूछा जाए तो। ठीक है, अब इसके बाद आता है परफॉर्मेंस टास्क। इसके बाद यहाँ पर आता है शेडेड पोर्शन, अनशेडेड पोर्शन, ये तो कर ही लेंगे आप, ये हाफ शेडेड, ये 1/4 शेडेड। ठीक है, ये 1/4 शेडेड और उसके बाद ये कितना शेडेड है, ये 1/4 और ये 3/4 और उसके बाद। ठीक है, ये 1 2 3 4, पहले हमें कुछ नहीं करना, पहले आपने इसके गिनने हिस्से कितने शेडेड हैं, कितने पूछे गए, ये भी ध्यान रखना ये शेडेड और अनशेडेड कितना होता है वोल पोर्शन। ठीक है, और ये मदद बहुत सारी मदद करता है हमारा, जैसे 1 2 पोर्शन है, अगर हमने 2 पोर्शन को देखना है तो हाफ कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यही है, जैसे 2/3 और 4/6, ये अगर हम इसे 2 के टेबल पे काटें 4/6 को, तो ये भी 2/3 निकल आएगा। ठीक है, इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कह देते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या होगा, 1/4 और 1/4 को अगर हम प्लस करेंगे, जैसे हम प्लस करते हैं, पर उसके लिए ध्यान रखना डेनोमिनेटर होने चाहिए इक्वल, डेनोमिनेटर क्या होने चाहिए इक्वल। हम आगे देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें बताया गया है कि मोहन का जो गिलास है वो 3/4 भरा हुआ है, मिल्क से भरा हुआ है। ठीक है, और वो 1/2 यानी आधा दूध पी जाता है, इतना भरा हुआ था, इतना उसने पी लिया, तो बचा कितना मिल्क, इतना बचा। अब ये कैसे बचा, 3/4 में से 1/2 को तो माइनस कर नहीं सकते, तो क्या करोगे, इसके डेनोमिनेटर बराबर कर दोगे, तो ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से। ठीक है, 2/4 बन गया, तो बच गया इतना निकला। फिर आगे आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में जैसे मान लें यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में 1/2 दिया है, यानी जो है 1/2 1/2 1/2 1/2 अगर प्लस करेंगे 5 बार तो 5 × 1/2 इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the 4 1 5 मिक्स फ्रैक्शन में। इसका मतलब है दो बॉक्स तो जो है शेडेड भरे हुए, और उसके बाद 1/2 एक बॉक्स में। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है, हम 1s 10s 100 1000 जैसे मान लें यहाँ पे भर लिया, तो 6 के साथ क्या लगा है 1s, यानी 6 के साथ कोई जीरो नहीं है, 5 के साथ 1 जीरो आएगी, 8 के साथ 3 जीरो 2 जीरो, और 7 के साथ 3 जीरो। ठीक है, यहाँ पर यही प्लेस करके दिखाया है। अब अगर हम इस साइड से इस साइड की ओर जाएं, यानी तो क्या होगा, 7 के बटे में 1000 आएगा। ठीक है, 8 के बटे में, जैसे ये देख सकते हैं आप, पहले इस साइड जाते हुए तो जीरो बढ़ेंगी, इस साइड जाते हुए जीरो बाय में आ जाएगा, वही चीज़ बाय में आ जाएगी, और उतने लेके जाएंगी आगे। 4 के नीचे 1, 4 के नीचे 10 रखा तो 0.4 हो गया,
4 के नीचे 100 रखा तो 0.04 हो गया। इसे ही कहते हैं हम डेसिमल। डेसिमल में एक पॉइंट आता है और कुछ रकम होती है, ठीक है। और ये बनता कैसे है, ये इसी के रिवर्स मेथड जाने पे बनता है। इसके रिवर्स जाने पे बनेगा, इसके इस तरफ जाने पे जीरो जीरो बढ़ती जाएंगी, इस तरफ जाने पे जीरो घटती जाएंगी, ठीक है। अब कोई भी अगर हम रकम को डिवाइड कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है वो रकम पूरी जाएगी, पूरी तो जाने से रही। अब 6 6 36 हो गया, ठीक है। अब 3 रिमाइंडर बच गया। अगर हमने और आगे तक डिवाइड करनी है तो पॉइंट लगा के कोई ऐसी रकम लेंगे जिससे ये रकम चली जाए। 5 पे चला गया, ठीक है। 6.5 अभी एक डेसिमल रूप में है, ठीक है। और एक और चीज़ खास बात है कि क्या है, इसके अब आगे मैं कितनी भी जीरो जीरो लगा लूँ ये सब इक्वल होगा, ये सब क्या है, इक्वल है, ठीक है। और डेसिमल को सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6.5 के नीचे इसको गायब करना है ना, तो वैसा ही कुछ रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे टेंस यानी 10 रखूँगा तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिंपल रकम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 100 रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि 2 बार है ना ये, दो रकम आगे है पॉइंट। अगर 3 रकम आगे होगा तो 1000, 4 रकम आगे पॉइंट होगा तो 10,000 रख दूँगा, ठीक है। अब अगर देख सकते हो आप आगे है यही 26/4, आपने ऐसे 4 पे चला गया 26 और फिर 5 पे 0.5 लगाएगा, ठीक है। अब आगे 38 को 5 से करना है, 5 से अंदर 35, ठीक है, और 3 रिमाइंडर, ठीक है। और ऊपर से जीरो कैसे आई, पॉइंट लगाया, 5 6 था 30, ठीक है, पूरा चला गया। और जो है 1 देयर इज मल्टीपल ऑफ 10 इन डेनोमिनेटर। जब भी जो है मल्टीपल ऑफ 10 यानी जो है डेनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल, यानी जो एक बार 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो जितने जैसे हमारे 10 है तो 1 एक बार है, एक जीरो है तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, फिर 3 डिजिट छोड़ के जीरो के हिसाब से है पॉइंट, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन बाय द मल्टीपल ऑफ 10, अगर हम इसको ये तो ऐसे करने पर डिवाइडिंग में आने पर पॉइंट लगेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट हटेगा। जैसे मान ली 2 डिजिट थी जीरो की, ठीक है, और ये क्या हुआ, 2 डिजिट इस तरफ आ जाएगा पॉइंट। पहले क्या था, पहले था 39 के बाद, फिर 2 डिजिट आगे आ जाएगा। ऐसे ही 62.63 को 3 डिजिट आगे आ जाएगा, यानी 1 जीरो लग जाएगी एक्स्ट्रा, ठीक है। अब इसके बाद आता है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। मिक्स फ्रैक्शन 2 7 दा 14 5 दा 19, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, 7 क्या है, इंटीजर, और 5/2 क्या है, फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसको 7 टू द 14 5 19/2 यही चेंज कर दिया, ऐसे ही चेंज करना है, ठीक है। सीधी सी बात, अगर ये समझ ना आए मिक्स फ्रैक्शन चेंज करना, तो 2 को 7 से करो मल्टीप्लाई और ऊपर 5 कर दो प्लस। जैसे 7 को 2 से करा मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को 5 कर दिया प्लस, ऊपर जोड़ते हैं, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज है। अब इसके बाद है ये 4 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के 4 बेसिक ऑपरेशंस बता रखे हैं कि फ्रैक्शन क्या क्या चीज़ों में काम आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर उसको आगे सोल्व करना चाहिए, ठीक है। एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर इज़ ऑब्टेन्ड। डेनोमिनेटर का जो है एलसीएम लेके करना चाहिए। पहले तो जो है इसको सिंपल फ्रैक्शन में कर लो, फिर इनका डेनोमिनेटर जो है इक्वल होना चाहिए आगे सोल्व करने के लिए। जैसे 6 बना लिया, ठीक है। फिर उसके बाद तभी ऐड करना है जब डेनोमिनेटर इक्वल हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 1 2 1 3, 3/2, 2 3 6 1 7, 7/3, और 3 5 15 16 17, 17/5। अब इन सब का एलसीएम ले लिया और 30 आ गया। फिर 2 को 30 पे क्या आएगा, 30 तक, यानी 15 3 दा 15 को 3 से, ठीक है। 3 को ऐसे ही 10 तक, फिर ऐसे ही यहाँ तक 10 7 दा, ठीक है। 5 को 6 से, ठीक है, फिर 17 को 6 से, ठीक है। फिर ये सारा आ जाएगा
इसके बाद इसको अपने एक्सप्रेशन में करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे ज़रूरी भी नहीं है कोई। अगर वो स्पेशली कहे कि हाँ हमें एक्सप्रेशन में आंसर दो तो देना पड़ता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करना हो तो कुछ भी करना हो, पहले डेनोमिनेटर जो है इक्वल कर लेनी चाहिए, और डेनोमिनेटर इक्वल यहाँ पे तो है नहीं। पहले मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करो, 10 10 100 100 1 बटे में 10। अब डेनोमिनेटर इक्वल करने के क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, ठीक है। 10 को 10 तक, 10 को 10 तक यानी 1 पे आ गया, ठीक है। 1 को 10 तक 50 माइनस करा 51। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में पूछे तो करो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन करने के लिए पहले इनको सोल्व कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन को समझ में आ गया था, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन फिर बाद में कर लिया, ठीक है। अब डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन में एक रोचक बात ये है कि डिवीज़न करनी नहीं है तुमने, डिवीज़न बस लिख के उसके पहले इनको सोल्व कर लिया, फिर उसके बाद डिवीज़न का साइन लिख के फिर अगले स्टेप में क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है, यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, डेनोमिनेटर ऊपर और ये नीचे 4/3 13, ठीक है। फिर बाकी सोल्व कर लेना है।